जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड 2.0 पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं आपके पास। ठीक है, तो हमारा नया चैप्टर क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, अभी तक जो हम लोग देख रहे थे पोलिनोमियल में, उसमें क्या था? आपका एक वेरिएबल था। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल। लेकिन आज हम लोग देखेंगे क्या कि टू वेरिएबल से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म को। ठीक है, कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्या होता है। क्या कि अगर इसी को हम लोग नहीं जानेंगे तो फिर इसका आगे बढ़ाना हमारे लिए क्या होगा, और भी मुश्किल होगा। तो क्या करेंगे, देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है a1, क्या लिखा हुआ है? a1। ये आपका a1 क्या है? यहाँ जो a1 लिखा हुआ है ये क्या है? कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट है। और यहाँ पर जो x है ये क्या है आपका? ये वेरिएबल है। ठीक है, क्या है? वेरिएबल है। यहाँ का b1 जो है वो क्या है? कोफिशिएंट है। ये y आपका क्या है? वेरिएबल है। यहाँ जो c1 लिखा हुआ है ये क्या है? ये कोफिशिएंट है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है आपका? ये दो वेरिएबल है। पहला क्या है? x और दूसरा क्या है? y। ठीक है, इसमें आपको दो वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, दो वेरिएबल मिलेगा और दो इक्वेशन मिलेगा। देखिए ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और ये क्या आपका? सेकंड इक्वेशन है। चलिए इसका मैं एग्जांपल लेके देखते हैं कि आखिर एग्जांपल कैसे रहेगा, क्वेश्चन कैसे रह सकता है इसमें। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इसका कैसे रहेगा? देखिए यहाँ a1 का जगह पर कोई भी नंबर रह सकता है। कोफिशिएंट मतलब क्या था? कोई भी नंबर। जैसे कि रहेगा मान लीजिए 4x प्लस इसका जगह पर कुछ भी रह सकता है, फिर 3 यहाँ y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बस इस तरह से रहेगा। अभी हम आपको बस इतना ही सिखा रहे हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको लिखना कैसे है। ठीक है, और यहाँ पर जैसे a2x है, b2y और c2 है, इसका मतलब भी कुछ नहीं है। बस इसकी जगह हम क्या रहेगा? कुछ दूसरा नंबर रहेगा। जैसे a2 जगह हो सकता है 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, कोई भी नंबर रह सकता है। b2 जगह में इस तरह कुछ नंबर रहेगा, फिर c2 जगह में कोई नंबर रहेगा। तो ये हमारा क्या था? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। ठीक है, उसके बाद क्या है? देखिए नेक्स्ट इसका क्या है? सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा इसको हम कितना मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, कितना मेथड से कर सकते हैं? 3 मेथड से कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है हमारा? ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ के थ्रू करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब पुटिंग करके। ठीक है, और तीसरा क्या है? एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेट करके। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए अब देखेंगे हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को, फिर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन को, और फिर देखेंगे इसके बाद एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं ग्राफिकल को। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ठीक है, देखिए हमने फिर से उसका स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1/a2। ठीक है, a1/a2 क्यों लिखे हैं? देखिए इसका यहाँ पर क्या है? ये कोफिशिएंट है। तो ऊपर वाला हम क्या बोले थे कि आपको हर बार क्या दिया जाएगा? दो इक्वेशन दिया जाएगा। ये क्या आपका पहला इक्वेशन है और ये क्या है आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो दो इक्वेशन दिया गया है। तो जो पहला इक्वेशन में क्या मानना है? a1, इसका जो कोफिशिएंट रहेगा वो क्या रहेगा? a1 रहेगा, b1 रहेगा और c1 रहेगा। ठीक है, और सेकंड वाला में क्या रहेगा? a2, b2 और c2 रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है? इस यहाँ से आपका a1 और यहाँ से a2 लिखना है। a1/a2 समझ लीजिए कि बीच में एक लाइन है। ठीक है, लेकिन इसका वेरिएबल को यहाँ पर नहीं लिखना है। ठीक है, वेरिएबल को नहीं लिखना है। तो क्या हो जाएगा? a1/a2, यहाँ जाएगा b1/b2, यहाँ जाएगा c1/c2। लेकिन क्या है इसमें? यहाँ क्या था? 3 कंडीशन बनेगा आपका। ठीक है, कितना कंडीशन बनेगा? 3 कंडीशन। क्या कंडीशन बनेगा? देखिए अगर क्या हुआ a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है तो आगे चेक ही नहीं करना, c1/c2 करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा ना? इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। ग्राफ में कैसे लाइन बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटता है। मतलब जैसे कि एक लाइन इधर से पार हुआ है तो एक लाइन ऐसे कहीं से पार हो, जरूरी नहीं कि बीच से पार हो, कहीं से भी दूसरी जगह से पार हो सकती है। लेकिन दो लाइन है। दो लाइन क्या है? ये जो एक लाइन है, हमने एक लाइन किसका है? ये लाइन है एक इक्वेशन का, और दूसरा लाइन है दूसरा इक्वेशन का। ठीक है, आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या है कि एक जो लाइन है वो क्या है? एक इक्वेशन का है, और दूसरा लाइन क्या है? दूसरा इक्वेशन का है। दो लाइन मतलब दो इक्वेशन। ठीक है,
उसके बाद देखिए क्या है, और उसी तरह क्या हुआ है, यहाँ कट किया है, कहाँ कट किया है, देखिए दोनों इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, दूसरे को काटना, ठीक है। तो कहाँ कट किया है, देखिए दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर किया है। तो जिस पॉइंट पर करेगा तो हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में कितना बनेगा, यहाँ पर एक ही जगह कट किया है, तो इससे क्या होगा, मिलेगा जितना जगह कट करेगा उतना सॉल्यूशन मिलता है। तो कितना जगह कट किया, ओनली वन जगह, तो इसका क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक सॉल्यूशन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है, जहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर इसको हम एग्जांपल लेके इसको देखेंगे तो और बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा है, दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ क्या था कि मान लीजिए क्या हो गया कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, बराबर नहीं होगा। लेकिन जब दूसरा कंडीशन में रहेगा तो क्या है कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो गया है। देखिए क्या हुआ, देखिए फिर a1/a2 b1/b2 वहीं से लिखे हैं, ठीक है। इसको और बेहतर रूप से एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। फिलहाल इतना देखिए, a1/a2 है, b1/b2 दोनों बराबर हो गया, और क्या है कि c1/c2 ये भी बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा, आपका जो लाइन है वो कोइंसिडेंस कर जाएगा, मतलब जब दो सब बराबर है, मतलब इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब क्या है कि दोनों इक्वेशन ही बराबर है, ठीक है। देखिए ये दोनों कब बराबर होगा, a1/a2, ये देखिए x और x तो बराबर है, y और y हमेशा बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या है, यही आपको डिफरेंस पैदा करता है तीनों। लेकिन अगर तीनों बराबर हो गया नंबर, मान लीजिए 1 2 3 है, यहाँ भी 1 2 3 है, तो क्या हो गया, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा। इसका मतलब क्या है, एक लाइन अगर ऐसे कहीं गुजरा है तो इसी के ऊपर से दूसरा लाइन भी गुजर गया, इसी के ऊपर से, हम थोड़ा ठीक से नहीं किए, देखिए और कोई लाइन अगर ऐसे करके यहाँ से गुजरा है, ठीक है, तो जो दूसरा लाइन होगा ना उसका एकदम इससे एकदम ठीक ऊपर से गुजरेगा, मतलब यह क्या हो गया, यहाँ पर कोइंसिडेंस हो गया। क्या हो गया, कोइंसिडेंट, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर होता है, मतलब एक के ऊपर दूसरा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है ना, इसमें क्या है कि हर जगह सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहां तक लाइन है इसमें क्या है, हर जगह सॉल्यूशन है। लाइन जहां तक गया है वहां पर तक क्या है, सॉल्यूशन है। इसीलिए इसमें क्या लिखे हम लोग, मेनी सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन, पता नहीं कि कितना सॉल्यूशन, ठीक है। इसको आप इनफिनाइट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये था आपका दूसरा, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लेते हैं, चलिए ठीक है, इस बार मेरा क्या हुआ कि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो गया। लेकिन क्या हुआ कि c1/c2 बराबर नहीं हुआ, मतलब यहाँ 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 बराबर हो गया, इधर वाला आपका बराबर नहीं हुआ। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि मान लीजिए एक लाइन ऐसे चलेगा और दूसरा लाइन इसका पैरेलल ही चलेगा। पैरेलल समझते हैं, पैरेलल मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों लाइन है, लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों कहीं भी मिलेगा नहीं, है ना, ये जहां तक जाए लेकिन कभी भी मिलने वाला नहीं है, ठीक है। कैसे नहीं मिलेगा, देखिए इसका डिस्टेंस अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगा, ठीक है। मतलब यहाँ 5 मीटर है तो यहाँ भी 5 मीटर, जहां से लाइन गुजर रहा है इसे समझाने के लिए बोल रहे थे, ठीक है। तो दोनों लाइन क्या है, कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया था पहले आपको कि जब ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, मतलब जहां जितना जगह काटता है उतना जगह सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन इसमें तो कहीं काटा ही नहीं, तो जब काटा ही नहीं तो फिर सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, मतलब इंटरसेक्ट किया ही नहीं एक दूसरे को, तो फिर क्या है, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, कहीं भी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या हो जाएगा इसका, नो सॉल्यूशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेज में एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे और बेहतर रूप से। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल को लिए हैं, ठीक है। एग्जांपल बुक का ही एनसीईआरटी का है। क्या है, x + 3y = 6, है ना। ये हमारा क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, 2x - 3y = 12। देखिए इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन को हम किसमें दिखाना है, हम इस क्वेश्चन को आपको ग्राफ में दिखाएंगे, कैसे हम लोग ग्राफ में इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में दिखाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां लिखेंगे x और यहां y, दो बॉक्स बनाना है, ठीक है। क्यों बनाएंगे दो बॉक्स, क्योंकि हमारे यहाँ कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। अगर 3 वेरिएबल होता तो 3, लेकिन 3 अभी पढ़ना नहीं आपको, है ना, क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, x y हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या बनाना है, और दो बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। यह हम बनाएंगे किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए। हमको और एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहां हम और एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन 2 के लिए। आप सोच रहे हैं कि किस लिए बनाया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हाँ अपना इक्वेशन 1 को, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमको क्या लिखा गया, देखिए x + 3y
इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमको क्या करना है ना कि x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू देख बताइए कब निकलेगा, तो x का वैल्यू यहाँ से मेरा क्या है, x का वैल्यू कब निकलेगा जानते हैं, जब हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए ये जो है ना, ये आपको साइड में करके दिखाना नहीं है इसको, ठीक है। आप रफ में कर सकते हैं या फिर कॉपी का साइड में रफ में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है पुट करना है, क्या y इज इक्वल टू 0, क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं y के जगह हम क्या पुट कर दिए, हम 0 पुट कर दिए, ठीक है। यहाँ देख लीजिए क्या किए हैं, 0 पुट किए हैं। तो जब यहाँ y के जगह हम कहाँ 0 पुट किए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरा x प्लस 3 y के जगह हम क्या पुट किए हैं 0 इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा फिर से x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ 0 इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। हमने इतना स्टेप लेके बनाया, आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बनाए हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको दो वैल्यू चाहिए, इसका कितना वैल्यू चाहिए हम लोग को, दो वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो दो वैल्यू चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना कि x के जगह हम 0 पुट कर देंगे सेम इक्वेशन में, ठीक है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और अब क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो x के जगह हम 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3, मतलब कितना हो गया, काटेंगे तो 2, ठीक है। तो जब x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना निकलेगा मेरा 2 निकलेगा, ठीक है। ये आपका क्या था, पहला इक्वेशन था, ठीक है। अब देखिए दूसरा इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, देखिए लिखा है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ फिर क्या करना है, y के जगह में क्या पुट करना है 0, यहाँ फिर करेंगे y के जगह में 0, ठीक है। अब y के जगह में 0 पुट करके कितना आ जाएगा 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 12, तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 12 का ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6, कितना आ गया 6, ठीक है। और फिर दूसरा बार देखिए क्या हो जाएगा, आप इसमें 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। जब x इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा क्या माइनस 3y इज इक्वल टू 12, क्या हो जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 12/3, काटेंगे तो कितना का 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपका -4, ठीक है। कब -4 आया, जब x का वैल्यू 0 पुट किया तो y कितना आ गया -4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे कैसे क्या किए देखिए, है ना, दोनों से आराम से उसको पुट कर सकते हैं। एक बार x को 0 पुट करना है, y को 0 पुट करना है, आप आगे पीछे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर। देखिए तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा जो यहाँ पर आया है x का वैल्यू और y का वैल्यू, उसको कहाँ पुट करेंगे हम लोग, इस ग्राफ में पुट करेंगे, ठीक है। तो ग्राफ में क्या होता है देखिए, ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है y एक्सिस है, ये क्या है y डैश है और ये क्या है x डैश है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है आपका ओरिजिन होता है, ठीक है, या फिर 0 होता है। इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर क्या हो जाएगा फिर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। ये आपका ग्राफ है, ठीक है। इसमें डिनोट करना है, देखिए क्या करना है, इसमें x का वैल्यू दिखाना है कि x का वैल्यू कितना है, देखिए 6, x का वैल्यू कितना है 6, तो x का वैल्यू 6 कहाँ पर है, ये देखिए x एक्सिस है, क्या है ये वाला x एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस में 6 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। और x एक्सिस में देखिए y एक्सिस में 0 कहाँ है 0 यहाँ है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए फिर आगे क्या करना है, x एक्सिस में फिर देखिए 0 कहाँ है, यहीं पर है, ठीक है। और y एक्सिस में 2 कहाँ है, y एक्सिस में 2 कहाँ है, यहाँ है। तो क्या होगा देखिए हमको 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट मिल गया, हम लोग दोनों पॉइंट में क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक है। आप वो भी बनाएंगे तो स्केल से बढ़िया से बनाना है इसको, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक लाइन हो गया, फर्स्ट लाइन। ये लाइन किसका है, इसको दिखा सकते हैं आप यहाँ पर x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसका लाइन है, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, x क्या होगा 6 हो जाएगा, x कहाँ पर हो जाएगा 6, यहीं पर होगा फिर से, ठीक है। y 0 है, उसको दिखाना नहीं है, फिर x 0, तो y कितना हो जाएगा -4, तो y -4 कहाँ है, देखिए कहाँ है यहाँ, ठीक है। अब फिर क्या करें, दोनों लाइन को मिला देंगे,
ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा लाइन है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये आपका पहला लाइन था, ये दूसरा लाइन था, और दोनों लाइन कहां पर इंटरसेक्ट किया है, यहां पर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिल गया, देखिए जिस पॉइंट पर किया है इस पॉइंट पर देखिए x का वैल्यू कितना है, बोलिए तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू इसमें यहां पर कितना है, देखिए x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह से हम लोग ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या निकला, देखिए कितना जगह इंटरसेक्ट किया है, एक जगह पर। इसमें क्या निकलेगा, मेरा यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। क्या निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए x का कितना सॉल्यूशन निकला है, एक, और y का एक। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग क्या किए, एक एग्जांपल लेके ग्राफिकल मेथड को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को। चलिए, हम लोग क्या किए, ग्राफिकल मेथड से देख चुके हैं, अब देखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखने से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, पहला वाला क्या मान लेना है आपको, इक्वेशन 1, और दूसरा वाला क्या मानना है, इक्वेशन 2 मान लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए उसमें लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखेंगे, वी गेट, हमको क्या मिलेगा इक्वेशन 1 से, बताइए क्या मिल सकता है। यहां से हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए 3y इज इक्वल टू क्या है, 6 है, तो यहाँ x को अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। ठीक है, तो निकल गया। अब सोच रहे हैं कि y का वेरिएबल है, तो फिलहाल हम लोग इतना ही समझिए। देखिए इसको हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 3 को मानने के बाद लिखेंगे substitute the value of equation 3 in equation, किसे पुट करेंगे, इसको 2 में। ठीक है, अब 1 में मत पुट करना है, 1 में नहीं पुट करना है, 2 में ही पुट करना है। क्यों, क्योंकि देखिए 1 से तो इसको निकाले थे हम लोग ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकाले थे, 3 हो गया, तो क्या करेंगे, किसमें पुट कर देंगे, 2 में। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए यह भी लिख सकते हैं वी गेट। ठीक है, हम लोग क्या प्राप्त होगा इसमें से, देखिए क्या लिखेंगे 2, और x का वैल्यू कितना है, देखिए तो यहाँ क्या है, x का वैल्यू 6 माइनस 3y। ठीक है, और माइनस 3y पहले से है, इज इक्वल टू कितना है, 12 है। ठीक है, अब क्या जाएगा, देखिए इसको गुना करेंगे कितना, 6 दूनी 12 और 2 तिया 6। ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहां से हो जाएगा 6y और 3y कितना होगा, माइनस 9y, 12 इधर है और 12 इधर से चल जाएगा, कितना होगा, माइनस 12। ठीक है, देखिए y इधर है, यहाँ क्या जाएगा 0 बटा 9, और क्या हो जाएगा 0 बटा 9 0। ठीक है, देखिए यहां लिख देते हैं इसको, क्या जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0। तो माइनस y इज इक्वल टू कितना होगा, 0 बटा 9, कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, देखिए y का वैल्यू क्या निकल गया, 0 निकल गया, y का वैल्यू 0 निकल गया। ठीक है, आप लोग क्या निकालेंगे यहाँ से, x का वैल्यू। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, इस y का वैल्यू को जो यहाँ निकला है मेरा, क्या निकला है, y का इक्वल टू 0। देखिए इस वैल्यू को आपको क्या करना है ना, कहीं भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन में या फिर इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग, मेरा उतना जगह नहीं, आप लिख सकते हैं क्या, पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या है मेरा इक्वेशन 1, देखिए तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x का वैल्यू तो नहीं पता है, किसका वैल्यू पता है हमको, y का वैल्यू पता है। y का वैल्यू कितना होगा, 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा,
6, देखिए 0 है, यहाँ तो कुछ बचेगा नहीं, तो x इक्वल कितना हो गया 6, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। और यही मेरा पिछला क्वेश्चन में भी आया था, क्या आया था, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 0। याद कीजिए ग्राफिकल मेथड जो बनाए थे उसमें मेरा यही आंसर आया था, ठीक है। इस तरह से हम लोग देख लिए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को, और देखें क्या कि दोनों में क्या है आंसर मेरा सेम टू सेम आया हुआ है, ठीक है, दोनों में क्या है आंसर सेम आया है। अब देखेंगे हम लोग क्या एलिमिनेशन मेथड को, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देख लिए थे ग्राफिकल मेथड को और सब्स्टिट्यूशन मेथड को, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, देखिए एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना, मतलब क्या होता है हटाना या फिर अलग करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें बनाने से पहले देखिए इसमें क्या समझना है, इसमें आपको क्या करना है कि कोई भी जो इसमें दो टर्म है, ठीक है, ये दोनों में से क्या होना चाहिए, दो यहाँ पर या फिर यहाँ से y और x और y और y, ये दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए पूरी तरह से बराबर होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ 2x लिखा हुआ है तो नीचे भी क्या होना चाहिए पूरा 2x, यहाँ अगर -4x लिखा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए -4x, ठीक है, या फिर यहाँ y लिखा है तो यहाँ y होना चाहिए। इस तरह से आपका हो सकता है। अब देखिए आप बोलिएगा चलिए ठीक है, आपको तो इसमें बोलिएगा ऐसे ही मिल गया है ना, बोले यहाँ +3y है, यहाँ -3y है ना, 3y दोनों जगह तो मिल गया, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। क्या करना है ना, पूरा साइन के साथ मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए कि साइन के साथ पूरा एकदम इक्वल मिलना चाहिए, ठीक है। अगर साइन के साथ मिल गया तो ठीक है ना, हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, और अगर साइन के साथ नहीं मिलेगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मानते हैं इक्वेशन 1, ग्राफिकल में भी माने थे, सब्स्टिट्यूशन में भी माने थे, और अब एलिमिनेशन में भी मानेंगे। क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन 1, इसको 2, ठीक है। अब 1 2 मान लिए, अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, देखिए यहाँ किससे करेंगे, हम किससे, दोनों को बराबर करना है हमको, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको माइनस से भी गुना कर सकते हैं, -1 से, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको नहीं करके क्या करते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ x है और यहाँ क्या है 2x है, तो हम लोग अगर इसको 2 से गुना कर देंगे तो देखिए ये टर्म बराबर हो जाएगा, ये और ये आपका, आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब इस बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको इसी को बराबर करना है, ठीक है, तो आपको ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी 2x, कैसे होगा देखिए, तो हम लोग किससे गुना कर देंगे 2 से, ठीक है। किसको करेंगे इक्वेशन 1 को, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, x + 3y = 6, इसको किससे गुना कर देंगे 2 से, किससे गुना कर देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा 2x + 3y, सॉरी 3y नहीं होगा, लेकिन सबको गुना करना है तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6y और यहाँ 6 दूनी 12, ठीक है। इसको मान लेंगे हम लोग क्या इक्वेशन 3, क्या मान लेंगे इक्वेशन 3 मान लेंगे। देखिए अब देखिएगा कि देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 2x, दोनों बराबर हो गया ना, तो दोनों बराबर हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अब अगर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, क्या है कि 2 और 3 से, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना घटाएंगे, किससे 3 से 2 को, ठीक है, आप 2 से भी 3 को घटा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या कहते हैं ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो इसी से इसको घटाते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए 2x + 3y, सॉरी 6y = 12, और यहाँ क्या है 2x - 3y = 12, और दोनों क्या करना है घटाना है, ठीक है, घटाना है, तो घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को माइनस करना है, तो जब भी देखिए माइनस करना रहेगा ना तो आपको क्या करना है, यहाँ सब का साइन चेंज कर देना है, देखिए यहाँ जो नेक्स्ट यहाँ पर साइन क्या है प्लस है, तो यहाँ माइनस कर देना है, ठीक है, यहाँ साइन माइनस का है तो यहाँ क्या कर देना है प्लस कर देना है, यहाँ साइन प्लस का है तो यहाँ माइनस कर देना है, और इसको क्या करना है बना देना है, देखिए 2x और 2x में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 0, काट देते हैं इसको डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ क्या हुआ देखिए प्लस प्लस, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9y, ठीक है, और यहाँ कितना 12 में 12 घटेगा तो फिर क्या हो जाएगा 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा देखिए y = क्या हो जाएगा, y = क्या हो जाएगा 9, y = क्या हो जाएगा 0 / 9, तो क्या हो जाएगा y = यहाँ पर 0 आ गया,
ठीक है, क्या आ गया, y इक्वल टू 0 आ गया। अब देखेंगे किसी हम लोग x को, अब देखिए क्या करना है हम लोग को, y का वैल्यू कितना निकल गया, 0, कितना निकल गया देखिए, y इज इक्वल टू 0 निकला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पुट कर देंगे, क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे ना, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y का वैल्यू पुट, इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे इसके, किसका वैल्यू, y का वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 है, तो क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है। 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 3 में पुट कर सकते हैं, कहीं भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा, x बराबर, सॉरी देखिए, x प्लस 3y, तो 3 गुना 0 कितना होगा, 0 होगा, यहाँ 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और y बराबर कितना हो गया, 0। याद कीजिए आप ग्राफिकल को, याद कीजिए आप सब्स्टिट्यूशन को, है ना, दोनों में मेरा क्या निकला था, x और y का वैल्यू यही निकला था, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना पूरा इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे, इसके एक्सरसाइज 1.1 को, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।